श्री संतोष पांडे, श्री सुशील कोठारी जी, सुश्री मणि भास्कर जी, श्रीमती रूपाली गांधी जी, श्रीमती संगीता शुक्ला जी। मैं पुनः दोहरा रहा हूं, श्री सूरज बुद्धदेव जी, श्री अनु श्रीवास जी, श्री हरीश गांधी जी, श्री विजय राज जी, जो कि सर्व आदिवासी समाज के अध्यक्ष हैं, श्री महेंद्र कांत सांगाणी जी संभाग अध्यक्ष हैं, श्री राजीव नंदे जी संभाग सचिव हैं परिषद, श्री दीपक भीमसरिया जी कार्यकारी अध्यक्ष वन बंधु परिषद चैप्टर रायपुर, श्रीमती कांता सिंघानिया जी अध्यक्ष वन बंधु परिषद चैप्टर रायपुर, श्री सचिन अग्रहरी जी, श्री भावेश अग्रवाल जी, श्री अतुल अग्रवाल जी, श्री अशोक पांडे जी कृपया मंच पर आए, और डॉक्टर साहब जी, श्री विजय राय जी हमारे भी विशेष रूप से उपस्थित हैं। अग्नि प्रसाद। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। तो आइए आज की कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए छत्तीसगढ़ के दूरस्थ अंचलों से आए हुए हमारे सभी खिलाड़ी, प्रतिभागीगण एवं समस्त भाइयों बहनों, एकल विद्यालय वन बंधु परिषद के माध्यम से यह अभ्युदय युथ क्लब गांव में जाकर के बच्चों के बीच में खेल कूद प्रतियोगिता करा करके उनके प्रतिभा को निखारने, उनको आगे बढ़ाने और उनकी योग्यता अनुसार उनको राष्ट्रीय स्तर पर मंच देने का, राष्ट्रीय स्तर पर उनको खेल का प्रदर्शन करने का अवसर देने के लिए यह खेल कूद प्रतियोगिता कराया जाता है। विगत 3 वर्षों में यह तीसरा खेल कूद प्रतियोगिता जो हमारे राजनांदगांव के अंदर लगातार हुआ है। संभाग स्तरीय खेलकूद समारोह में हमारे छत्तीसगढ़ संभाग जो छत्तीसगढ़ प्रांत है उसके 15 अंचलों से 470 बच्चे 8 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष के बच्चे खेलकूद में भाग लिए हैं, जिसमें कबड्डी, कुश्ती, ऊंची कूद, लंबी कूद, दौड़ और योगासन यह प्रतियोगिता यहाँ पर हुई। प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले और विजेता बच्चों को, उनके टीम को हम आने वाले 7, 8 एवं 9 फरवरी को भुवनेश्वर में राष्ट्रीय स्तर के खेलकूद प्रतियोगिता में इनको लेकर के जाएंगे। ये छत्तीसगढ़ के प्रतिनिधित्व को करेंगे। खेलकूद ग्रामीण बच्चों के संस्कार में, उनके रगों में बहता है और इसीलिए ये बच्चे आजकल का जो खेलकूद है, आजकल का जो खेल है मोबाइल, उसमें ही लोग नहीं खेलते। साहब आपके सामने जो बैठे बच्चे, ये उस मोबाइल के खेल से बहुत दूर है और ये मिट्टी में खेलते हैं और मिट्टी में खेलने वाले बच्चे मिट्टी की कीमत जानते हैं और इसलिए जब मिट्टी की बात आएगी तो ये मिट्टी की रक्षा के लिए अपने प्राणों को उत्सर्ग करने के लिए तत्पर रहते हैं ये बच्चे। ये एकल विद्यालय के बच्चे जो एकल विद्यालय के माध्यम से संस्कार लेकर के जब ये स्कूल जाते हैं तो अपने माता पिता का चरण स्पर्श करके जाते हैं। हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश की संस्कार धानी राजनांदगांव में आयोजित संभाग स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता के समापन समारोह में
मंच में विराजमान, जिनका उद्बोधन हम सभी लोगों को मिला, ऐसे हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जिन्होंने 15 वर्षों तक छत्तीसगढ़ का चहुमुखी विकास किया, का विकास हुआ। पहले लोग भूख से मरते थे, बच्चे उपवास होते थे, और भूख भी भगाने का काम छत्तीसगढ़ से किया, और चाउर वाले बाबा के नाम और उन्हें सम्मानित कर रहे हैं प्रदेश के मुख्य आदरणीय विष्णुदेव। तत्पश्चात मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, आप सभी खिलाड़ी यहाँ पर थे और कई कार्यकर्ता भी यहाँ पर उपस्थित थे, जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर से भी ऊपर कुल 8 पदक प्राप्त किए, जिसमें से 5 स्वर्ण पदक हैं, साथ ही साथ 1 रजत और 2 कांस्य पदक। धन्यवाद। आज की इस पुरस्कार एकल विद्यालय का संभाग स्तरीय और पूरे प्रदेश के अलग अलग संभाग से बच्चे आए थे। उनका प्रतियोगिता हुआ 2 दिन का। उसका आज प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का आयोजन था। गायत्री स्कूल के मैदान में कार्यक्रम हुआ और पूरे छत्तीसगढ़ को प्रतिनिधित्व करने वाले एकल विद्यालय, जहाँ पढ़ाने के लिए व्यवस्था नहीं है, वहाँ एक शिक्षकीय विद्यालय का एक कंसेप्ट है और ये करीब 1 लाख बच्चे इससे लाभान्वित होते हैं। 8,000 10,000 से ज्यादा स्थानों में चल रहा है और आज ये आयोजन संभाग का हुआ है। उनके बच्चों को पुरस्कृत करने के लिए मुख्यमंत्री जी आए हैं और उन्होंने कुछ कार्यक्रम में हिस्सा लिया कि मैदान के विकास के लिए 20 लाख रुपए देने के लिए और बच्चों को